अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। जी हमारी सुबह हो गई थी, सुस्त सुबह का आगाज़ हो गया था। नाश्ते की बारी थी और ब्रेड गरम की देसी घी लगा के, और इसके बाद जो एग्स हैं उनको फ्राई किया, फिर इनकी साइड चेंज की। जैसे कच्चे कच्चे ना अच्छे नहीं लगते मुझे। फिर जी उसके बाद चाय बनानी थी। चाय में इलायची डाली, पत्ती डाली, चीनी डाली, उसके बाद जी दूध डाला। जो नाश्ता बनाया, लेट हो गए थे, मियाँ जी की क्लास थी आज, उन्होंने जाना था 1:30 बजे। और इसके ऊपर डाली काली मिर्च। चाय हमारी रेडी हो चुकी थी। और रमज़ान की रूटीन इतनी अच्छी थी ना, आराम से सो के उठते थे, नमाज़ पढ़ते थे, उठ के अब नाश्ते की टेंशन। नाश्ता किया जल्दी जल्दी, और उसके बाद जी मियाँ जी जो हैं वो क्लास लेने के लिए चले गए थे। रेडी होके नाश्ता कर लिया था, उसके बाद जी मियाँ जी की क्लास थी, वो क्लास लेने चले गए। मैंने अपना काम शुरू कर दिया, सफाई का, बेडशीट सेट की, और उसके बाद हमारा जीजियों वाला टेबल बिखरा हुआ था उसको सेट किया, और थोड़ी कम कम लग रही थी, फिर और चीज़ें ऐड की। और साथ ये है हमारी कैंडल। और फिर मैं अपने ड्रेसिंग टेबल की तरफ आई और यहाँ पे सारा बिखरा हुआ था, और ज्वेलरी ईद की मैंने निकाली हुई थी, अभी रखी नहीं थी। फिर मैंने कुछ थोड़ी बहुत ज्वेलरी इधर पड़ी है, बाकी अलग से पड़ी थी। रिंग्स वगैरह इसमें रखी मैंने अपने मियाँ जी के नाम की भी। और ये बुके जो है ये वैसे मैंने शो मारने के लिए रखा हुआ था, लेकिन ये फ्लावर सारे सूख चुके थे, इसको मैंने हटाया। फिर जी मैंने अपनी चीज़ें सेट की। ये साइड पे परफ्यूम्स, लोशन और हैंड ब्रश, ये मियाँ जी के यूज़ की चीज़ें थी, इनको मैंने साइड पे रखा ताकि इधर से मेरी चीज़ें जो हैं वो ख़राब ना हो। नीचे ये है जी मेरी हेयर एसेसरीज़, कैचर, हेयर कैच था, पोनिया वगैरह, और ये मेडिसिन्स कुछ, और ये मेरा ज्वेलरी बॉक्स, और इसमें थे जी मियाँ जी के स्टड्स, और इसके नीचे है जी मियाँ जी का लैपटॉप, उनकी नोटबुक वगैरह, और ये नीचे जाए नमाज और आयरन वगैरह पड़ी थी। ये सेट कर लिया। उसके बाद जब मैंने कबर्ड खोली तो मुझे पता लगा कि ये भी ऑर्गेनाइज़ करने वाली है। मैंने सारा सामान निकाला बाहर। ये बुक्स पहले से पड़ी हुई थी इधर, और ये टिश्यू वगैरह, कपड़े मैंने सारे निकाले ऊपर वाले। फिर जी मैंने इनको किया साफ़, फिर सबको तह लगाया। और इसमें से एक टिश्यू का जो था वो मैंने हमारे जीजियों वाले टेबल पे जो था, ये नहीं था, साइड टेबल इधर रखा मैंने। और ये कपड़ों में से निकली शर्ट जो कि आजकल मतलब के मौसम की थी, सर्दियों वाली, ये छुपी हुई थी, मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैंने इसको निकाला। ये जी मैंने ये एक साइड पे मियाँ जी के कपड़े सेट कर लिए थे, एक साइड पे मेरे गर्मियों के कपड़े थे। और फिर जी हमने इस साइड को किया बंद, फिर आती थी दूसरी साइड की बारी। ये फिर इधर मैंने सर्दियों वाले जो काफ़ी मोटे वेलवेट के, जो अब नहीं मौसम पहनने का, इतनी सर्दी नहीं है, तो इनको मैंने ऊपर रख दिया। और ये थे जी 2 टिश्यू, इसको मैंने रख दिया। फिर इस शर्ट को मैंने हैंगर किया और उसके बाद इसको हैंग कर दिया। चलो मैंने कहा नज़र आएगी तो पहन लेंगे। ये चेयर जी बड़ा मेरा साथ देती है। फिर मैंने कहा अब तेरा काम ख़त्म हूँ। फिर मैंने इसको अपनी जगह, फिर जी बारी आ गई जी मासी की, झाड़ू लगाया। उसके बाद क्या होना था, वही हुआ जिसका डर था। पोछा लगाना था। ये जी रूम सेट हो चुका था, झाड़ू पोछा। फिर आती है जी बारी बर्तनों की। मैंने जल्दी जल्दी बर्तन धोए। फिर सालन बनाना था, करेले बनाने थे, उसके लिए मैंने दाल भिगोई हुई थी और उसको मैंने चढ़ाया चूल्हे पे, नमक डाल के इसको कवर करके रख दिया। फिर जी करेले की बारी आई। एक ही करेला पड़ा था, उसको नमक काट के नमक लगाया। करेला निकालने लगी, फ्रिज में कुछ और नज़र आ गया था, धनिया पड़ा हुआ था 2-3 दिन का। मैंने कहा इसका भी ज़रा काम तमाम कर दें, इसकी चटनी बना के रख दें। तो मैंने इसको काट के, हरी मिर्च को काट के ग्राइंडर में डाला, इसमें डाला धनिया, ज़ीरा। फिर इसको हमने घुमाया, इसको चक्कर दिलाए। उसके बाद ये बिल्कुल मेरी नेल पेंट की तरह रेडी हो चुकी थी। इसको हमने इसमें डाल के फ्रीज़ कर लिया। उसके बाद मियाँ जी के आने का टाइम हो चुका था और मैं उनका वेट कर रही थी, साथ आती जाती गाड़ियाँ देख रही थी। काफ़ी देर वेट किया लेकिन मियाँ जी आए नहीं, तो अभी मैंने कहा कि सालन बना लेते हैं। मैंने करेले फ्राई किए। उसके बाद ये सारा चिकन थोड़ा सा वो किया, मियाँ जी थे नहीं, आज पहली बार खुद चिकन काटा। और ये दाल थी हमारी, मियाँ जी आ चुके थे, सामान लेने चले गए थे, इस वजह से लेट हो गए थे।
ये हमारा सालन तकरीबन तैयार हो चुका था। उसके बाद जल्दी जल्दी मैंने रोटी बनाई और ये था जी हमारा सालन। उसके बाद जी हमने खाना शाना खा लिया था। फिर जी फ्रेंड्स का मैसेज आ गया कि आ जाओ, कोई ना कोई मूवी देखते हैं। तो मियाँ जी कहते कि मैंने अभी सोना है तो मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊँगा, आप चली जाओ। और मैं फ़र्स्ट टाइम अकेले रूम से निकली बाहर, इतने मुझे ज़रा डर डर भी लग रहा था। और काफ़ी देर में इधर ठहरी थी रोड क्रॉस करने के लिए, लेकिन एज़ यूजुअल नहीं क्रॉस हुआ। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, फिर ऊपर से जाना पड़ा ब्रिज से। और ये था जी नाइट व्यू, और मुझे डर भी लग रहा था, अकेले फ़र्स्ट टाइम मैं निकली थी। फाइनली जी यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए और गेट खोलने वाला कोई नहीं था, खुद ही खोला। फिर इधर भी कोई नहीं था और आगे तो था भी अंधेरा। मैंने फटाफट बस जाने वाली की इधर भी मैंने खुद ही गेट खोल दिया और ये मैं पहुंच चुकी थी। और ये जी मैं आ गई थी रूम में और लैपटॉप वगैरह सेट किया हुआ था और यहाँ मोबाइल से कनेक्ट हो रहा था मूवी। फिर इन्होंने खाना बनाया हुआ था, लेकिन मैं तो खाना खा के गई थी। मैक्रोनी बनाई हुई थी, साथ खाना था, वो खाया नहीं। फिर जी मूवी स्टार्ट हो चुकी थी। मूवी का नाम था पठान, शाहरुख खान की मूवी थी। अच्छी थी मूवी, इसमें मतलब पैट्रियटिज़म शो की गई है और जो मतलब वो करते हैं, गद्दारी करते हैं मुल्क के साथ, और ये वो काफ़ी ये चीज़ें दिखाई गई थी इसमें। ये था जी मूवी का विलन। और ये बिल्कुल दिलवाले वाला सीन, दिलवाले मूवी है शाहरुख खान की, ऐसे वाला सीन आ गया एक उसमें, सेम उसमें भी ऐसे होता है। फिर जी हमने मूवी देखी और इसमें सलमान खान की भी एंट्री हो गई थी थोड़ी सी। और हाँ जी, इसके बाद जी काफ़ी देर, तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा की थी। ये जी विलन था, विलन का एंड आ चुका था मूवी का ये। और फिर जी ये बेचारा जैसे होता है, इसको मरना ही था, सो ये बेचारा मर गया। मूवी एंड हो गई। उसके बाद जी मियाँ जी ने कहा कि जल्दी से आ जाओ, यूनिवर्सिटी का गेट बंद हो गया तो फिर यहीं पे रहना पड़ेगा। फिर हम जल्दी जल्दी आए, मियाँ जी पहले से वेट कर रहे थे। घर आए, घर आके रात को हमने बनाया मिल्क शेक, फिर मिल्क शेक पिया और फिर सो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।